हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। मेरी किताब पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हम कर रहे थे। अभ्यास कार्य जो बुक में दिए हुए हैं, जो नोटबुक में करने हैं, ये 3 प्रश्न। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ देखी है? ये वाले हमने कर लिए हैं, तीनों चारों प्रश्न, पेज नंबर 43 की। ओके, मैंने आपको PDF भी भेज दी इसकी, आपने कर लिए होंगे नोटबुक में। यह आपको नोटबुक में करने थे। अब आगे जो प्रश्न है वो देखिए, आगे वाले पेज नंबर 44, 44 निकालिए आप अपनी बुक का। 44 पे देखिए, नाप और तोल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम नापते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम तोलते हैं। वही यहाँ पे आपको बताना है कौन सी चीज़ें नापते हैं और कौन सी चीज़ें तोलते हैं। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा था? क्योंकि वो चाहती थी कि किताब वो नाप के ले ले, है ना। किताब को नापने के लिए फुट्टा लाने को कहा। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मौसी ने वीरू को किताब नापने के लिए फुट्टा लाने को कहा। नेक्स्ट है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? नीचे चीज़ें दी हुई है, उनको हम किन से नापेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कपड़ा। ये क्या है? कपड़ा। इसको हम किससे नापते हैं? इंची टेप से। किससे नापते हैं? इंची टेप से। ये है पानी, इसको हम तोलते हैं लीटर में, है ना, लीटर में। ये मीटर में होता है इंची टेप से, इसको हम तोलते हैं लीटर में। और ये है, इसको हम तराजू में तोलते हैं, किलो में, है ना। इसको हम तराजू में तोलते हैं। और ये है, इसको हम कागज है, इसको फुट्टे से यानी कि स्केल से मापते हैं। और ये है, इसको भी हम इंची टेप और स्केल दोनों से माप सकते हैं। जो चेयर वगैरह, फर्नीचर वगैरह का नाप लिया जाता है, उनको किससे? स्केल या फिर इंची टेप से। ओके, तो ये आपको पता ही है, सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ पे आप लिख लेना कि इसको किससे नापते हैं, इसको इंची टेप से, और इसको लीटर से, इसको फुट्टे से, इसको इंची टेप और फुट्टे दोनों से, दोनों ऑब्लिक लगा के आप लिख सकते हैं। अब देखिए, कपड़े को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना आपको चित्र में, यहाँ लिखेंगे कपड़े को इंची टेप से। आम को तराजू से तोलते हैं। मेज को इंची टेप या फुट्टे दोनों से आप नाप सकते हैं। कागज़ को फुट्टे से नापते हैं या स्केल, स्केल जिसको बोलते हैं हिंदी में उसको फुट्टा बोलते हैं। पानी को लीटर से। पानी, दूध, तेल, ये ऐसी जो लिक्विड चीज़ें होती है, घुलनशील जो ऐसे लिक्विड में होती है, उनको हम सबको लीटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट पेज आप निकालिए, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेज है आपका, आओ अंताक्षरी खेलें। क्या खेलें? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जानते हैं ना आप कई कई बार गानों की अंताक्षरी करते हैं, वही अंत्याक्षरी है। यहाँ पे शब्दों की अंत्याक्षरी हो रही है, यानी कि जिस शब्द पे, जो शब्द, पहला शब्द जिस शब्द अक्षर पे ख़त्म हुआ है, उसी अक्षर से हमको दूसरा शब्द बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए है, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, क्योंकि अब आप सेकंड क्लास में आ गए, तो आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आपने नर्सरी, KG, प्रेप, फर्स्ट 4 क्लासें पढ़ी है। अब सेकंड में भी आप कितने दिन से पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं, शुरुआत यहाँ पे की हुई है पहले से, और आगे के शब्द आपको खुद को बनाना है। पहला शब्द है यहाँ पे किताब। अब किताब, बै पे अंत हो रहा है शब्द का, बै अक्षर पे अंत हो रहा है, तो बै से शुरू होने वाला क्या है? बंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो बंदर है, वो बंदर शब्द किससे समाप्त हो रहा है? कौन से अक्षर से? रै पे। रै अक्षर पे समाप्त हो रहा है, तो रै से रस्सी, सी। अब सी से कोई भी आप शब्द लिखोगे यहाँ पे, और जो शब्द यहाँ पे अंत होगा जिस अक्षर से, दूसरा ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे। ये आपको खुद को करना है, आपको पता चलेगा कि आपको कितने शब्द आने लगे। ओके, ये आप खुद ही करेंगे। फिर देखिए, पसंद नापसंद। वीरू को माँ की सहेली ने किताबें चुनने के लिए कहा, तो वह नहीं चुन पाई। क्यों नहीं चुन पाई? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था।
ये किताब तो बहुत मोटी है, ये बहुत पतली है, इसके अंदर मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। ऐसे वो अंदर अपने आप में सोच सोच के उसने सारी किताबों को नापसंद कर दिया। 3 किताबें उनको छांट के बताई थी मौसी ने, लेकिन उसको तीनों ही पसंद नहीं आई। अब देखिए, तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे। आपको अगर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। जितने भी नाम हैं, 6 यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो 6 के 6 आवश्यक नहीं है। 5 आते हैं, 5 अगर ऐसे हैं आपको याद आते तो 5 लिखे, 6 है तो 6 लिखे, 4 है तो 4 लिखे। ओके, ये भी आपको खुद ही करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये खुद ही करेंगे दोनों के दोनों प्रश्न। जैसे आपको कोई खाने पीने की चीज़ पसंद है, अगर खाने की पीने की चीज़ के लिए कहा जाए तो आपको क्या पसंद है। अगर पहनने के लिए कहा जाए तो आपको क्या पसंद, खाने के लिए क्या पसंद है, आपको दाल चावल पसंद है या रोटी सब्जी पसंद है, या फिर बाहर का स्पाइसी खाना, पिज़्ज़ा बर्गर और आइसक्रीम वगैरह ये पसंद है, या दूध दही खाना पसंद है, या सलाद और फ्रूट्स खाना पसंद है, क्या पसंद है आपको, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और मान लो आपको ये कहा जाए कि कपड़े पहनने में क्या पसंद है आपको। गर्ल्स है तो अगर फ्रॉक पसंद है फ्रॉक लिखेंगे, स्कर्ट टॉप पसंद है स्कर्ट टॉप लिखेंगे, जीन्स टॉप पसंद है जीन्स टॉप लिखेंगे। बॉयज़ है, बॉयज़ का तो एक ही रहता है, जीन्स टॉप पैंट शर्ट, ठीक है। तो और बताएंगे यहाँ पे। आप घूमने के लिए पूछा जाए तो घूमने के लिए कौन से स्थान पसंद है ना। बहुत सी पसंद और नापसंद चीज़ें हमारी होती है, वो आप इनमें कोई भी चीज़ आप चुन के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनमें आपको शब्दों की अंताक्षरी करनी है, अर्थात इस अंताक्षरी को आप आगे बढ़ाना है। यहाँ पे किताब के बाद बंदर दिया है, बंदर की जगह बकरी भी दे सकता था अगला, क्योंकि बकरी भी तो शुरू हो रहा है वैसे। तो ऐसा नहीं है कि इसने जो शब्द दे दिए, लेकिन यहाँ पे जो दे दिए, अब सी दिया हुआ है तो से आपको शब्द शुरू करना है। ओके, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। और मैं आपको बार बार मैं कहती हूँ, जो मैं बुक में करवाती हूँ, जहाँ बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं, वहाँ वो वाले प्रश्न आपको नोटबुक में नहीं करने हैं। आप सारा का सारा वर्क नोटबुक में कर लोगे, फिर बुक आपकी खाली पड़ी रहेगी, डबल वर्क करना पड़ेगा। और सही गलतियाँ भी बहुत करते हो, प्रश्न उतारने में ही गलतियाँ कर लेते हो। पहले तो आप प्रश्नों में ही मात्राएँ गलत लिख देते हो, फिर उत्तरों में लिखते हो, तो वो सारे मार्क्स आपके कटते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे टीचर बोलते हैं वैसे ही आपको अरेंज करनी है। आपको अपनी बुक और नोटबुक, ऐसा नहीं कि सारा वर्क आप नोटबुक में कर लेंगे और बुक में कुछ नहीं करेंगे, बुक खाली पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुक और नोटबुक में फिर मार्क्स आएंगे, फिर वो कम आएंगे आपके, फिर बाद में आप बोलोगे मैम हमने पूरा वर्क किया था, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों में करें। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिए हुए हैं, वो सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स इसी में करेंगे, रिमझिम में ही। व्याकरण का वर्क आपको व्याकरण में ही करना होता है, फिर भी आप सारा का सारा नोटबुक में कर लेते हैं। तो आप अब से सिर्फ प्रश्न उत्तर जो रिमझिम के हैं वही नोटबुक में करेंगे, और व्याकरण का वर्क और इसके रिक्त स्थान सारे के सारे किस में करेंगे, बुक में करेंगे। जो बच्चे करते हैं नोटबुक में उन्हीं को मैं बोल रही हूँ, जो नहीं करते उनके लिए नहीं है ये चीज़, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।